मैं सत्येंद्र सजग। इस शो में कुछ आपके जिज्ञासाएं, कुछ प्रश्न लेता हूं। क्या प्रश्न है आपका, बताइए। भस्मासुर शंकर जी को क्यों भस्म करना चाहते हैं? ये दोबारा बहुत अजीब प्रश्न है। प्रश्न ये है कि भस्मासुर शंकर जी को क्यों भस्म करना चाहता था। पहले ये समझो कि भस्मासुर कौन था और शंकर जी कौन। एक्चुअल में भस्मासुर जो था वो शंकर जी का ही एक भक्त था। ठीक है ना। उसने बड़ी तपस्या की और बड़ी तपस्या के बाद देव प्रसन्न हो गए। जब देव प्रसन्न हुए तो उन्होंने दोनों पूरे मन से उन्होंने कहा कि मांगो बस जो चाहिए। तो भस्मासुर ने आशीर्वाद देख मांग लिया। पता होगा आप क्या मांग लिया? कौन सा वाला वरदान मांगा उसने? हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं जिस पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। यही तो था। एक्चुअल में भस्मासुर जो था एक असुर था। सुर, असुर। सुर मीन्स देवता और असुर मीन्स राक्षस, जो देवता का उल्टा है। तो इसको पहले छोटा सा समझ लो कि देवता में और असुर में डिफरेंस क्या होता है। सज्जन मनुष्य में और दुष्ट मनुष्य में अंतर क्या होता है। सज्जन को अगर शक्ति मिलेगी तो वह शक्ति सबके कल्याण में लगाएगा, रोगी को सही करने में लगाएगा, गरीब की सहायता करेगा, दीन दुखियों के लिए धन भी दे सकता है। किसी को भस्म करने की ताकत थोड़ी मांगेगा। अब तपस्या उसने की, किसने? भस्मासुर ने। और उसको जब वरदान क्या मिला तो भाई भस्म कर दूं मैं किसी को। किसी के कल्याण के लिए उसने वरदान मांगा अपना या किसी के विनाश के लिए? विनाश के लिए। क्यों? कि वह असुर था। भाई सैनिक है, एक बंदूक रखता है, किस लिए? किसी को मारने के लिए नहीं, देश रक्षा करने के लिए। उसका पर्पज क्या है? शक्ति की साधना की उसने, और शक्ति जब अर्जित हुई तो शक्ति का करेगा क्या, ये बताएगा कि वो असुर है या देव है। आप भी जीवन में बड़े होंगे, शक्तिशाली बनेंगे। शक्ति तो सबको चाहिए, असुर को भी चाहिए और देवता को भी चाहिए। अब शक्ति का क्या होगा, ये यहां पर भस्मासुर ने किया। जैसे ही उसको शक्ति मिली और वो तो बहुत प्रसन्न हुआ और उसके नियत में ही खोट पैदा हो गया। देखना, जिसने उसे आशीर्वाद दिया उसकी ही पत्नी पर कुदृष्टि डालने लगा। माता पार्वती मेरी आराध्य है भगवान शिव। ऐसी बात सोचना कितना अजीब बात है। तो उसने कहा शंकर जी को भस्म कर दें तो ये हमारी हो जाए। कितना दुष्ट विचार था उसका। ये दुष्टों के लक्षण है, ये असुरों के। जो तुम्हें बढ़ाए, जो तुम्हें ताकत दे, जो तुम्हें शक्ति दे, उसी के खिलाफ हो जाओ। ये किसके लक्षण है? राक्षसों के, असुरों के, है ना। तो वो तो अपनी जैसे ही उसे पावर मिली और उस पावर का ट्राई कहां कर रहा था पहली बार, बोले शंकर जी पे ही करेंगे। जिसने शक्ति दी और उसी के खिलाफ उस शक्ति को लगाने लगा भस्मासुर। और शंकर जी को तो भागना, ये तो सुना है तुमने, भाग खड़े हुए बेचारे। उन्हें तो मालूम था जब हमने आशीर्वाद दिया है, हमने जब वरदान दिया है तो ये तो निष्फल तो हो ही नहीं सकता, काम करेगा ही। और शंकर जी को भागना पड़ा। भागे भागे बेचारे है। ये तो कहानी सबने सुनी है। इनकी शरण में गए, उनकी शरण में गए। नारायण ने जो है फिर एक छलिया का रूप बनाया है और एक सुंदरी बन के आ गए बीच में। भस्मासुर जी कहां जा रहे हो, किधर भाग रहे हो, तुम तो बड़े बलशाली हो, बड़े सुंदर हो। तो उसने रुको, ए स्त्री हट। अब वो थे तो नारायण भगवान थे। जब शंकर जी पे संकट पड़ा तो वो बीच में आ गए। तो पहले तो वो विचलित हुआ कि मेरा लक्ष्य भागा जा रहा, मैं तो शंकर जी को भस्म करना था। लेकिन मोहिनी मूरत
है ना। मोहिनी मुस्कान ने उसको फांस लिया, किसको, भस्मासुर को, और रोक लिया कि तुम कहाँ चक्कर में पड़ेंगे, हम लोग बातें करेंगे, आओ बैठते। भस्मासुर भूल गया, बोले ये तो सुंदरी ये ठीक मिली। अब उनको भूल गया, उनको भूल गया, अब किन के चक्कर में आ गया, जो रूप बदल के नारायण प्रकट हो गए थे। वो धीरे धीरे बातें हुई, प्रेम की बातें हुई, और शादी करोगे, उसने ही प्रस्ताव रख दिया। माया रूपी जो नारायण थे, तो वो तो बहुत खुश, बोले इतनी सुंदर स्त्री, तो बोले हाँ करेंगे। बोले तुम नाच के दिखाओ। नाच के दिखाएं? बोले मैं तो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हूं, नाचता थोड़ी हूं मैं। बोले नहीं, नाच के दिखाओ तभी होगी शायद। बताते हैं, नाचने को तैयार हो गए। गीत कौन सा? बोले सिर पे हाथ रखो और एक कमर पे हाथ रखो, है, और गीत गाओ, भस्मासुर भस्म, भस्मासुर भस्म। अब वो तो इतना वासना में ग्रस्त हो गया, वो तो भूल गया, और उसने सिर पे हाथ रखा, अपना ही सीधा हाथ अपने ही सिर पे, और एक हाथ कमर पे, और डांस करने लगे। अब वो तो भसन ही ऐसे पीछा छूटा शंकर जी का। मेरी बात समझ रहे हो? तब मिले कौन कौन, रुद्र और नारायण, हैं, शंकर जी, और वह माया से प्रकट हो गए वास्तविक रूप में। और उन्होंने कहा भोलेनाथ, आप भी कैसे कैसे वरदान दे देते हो, है, और इन दुष्टों के हाथ में ताकत दे देते हो, है? तो मैं समझ रहा हूं आप समझ रहे होंगे कि असुर कौन है। जिसके हाथ में शक्ति आए तो शक्ति का दुरुपयोग करे। और कितनी बुरी बात तो यह है, जिसने शक्ति दी सबसे पहले उसी के खिलाफ। हर हर महादेव। आपने इतने ध्यान से सुना, अब तक सुना, अनुग्रहित हूं। आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।